आपके इंस्टाग्राम में इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो आपने कमाए कैसे? बड़ौदा से सूरत शिफ्टिंग क्यों? लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको सुसाइड करना है? आपके दोस्त बहुत कम थे, क्यों कम थे? आधे से ज़्यादा रिश्ते आज के टाइम में मेरे फ़ोन में आज भी नंबर सेव है। मैं अगर कोई बंदे को मैं नहीं भी बुला रहा हूँ, उसका पहला और आखिरी रीज़न यही है। भाई लोग पीने के बाद फ़ोन करते हैं। हाँ भाई, वो पी के फ़ोन कर रहे हैं, आजू-बाजू 4-5 लोगों को सुना रहा आ रहा है। है कि देख मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा और मैं रात के 2 बजे फ़ोन उठाता हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि भाई 2 बजे ये बंदा फ़ोन कर रहा है, वो कोई मुश्किल में होगा। आपका एक सॉन्ग था पहला, जो रियलिटी चेक, हाँ। तो उसका आपने टाइटल कैसे सोचा? वो एक्चुअली रियलिटी चेक था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो 2023 से 24 के बीच में काफ़ी सारी जगह पे फैल रही थी कि भाई ये हो गया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो थोड़ा डीपली सच्चाई के बारे में कुछ बता सकते हो? कि सामने वाले की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ठीक है? वैसे नहीं बोल रहा हूँ, अभी तुमको बहुत वो लुक्खे वाला लगेगा, और वो लगने दो। सामने वाला ना कभी खुद के दम पे जिया है। वो जब से उसका जन्म हुआ है तब से सब उसको हाथ में मुंह में मिला है। मेरे को ना भाई मेरा पेशेंस लेवल इतना था ना भाई कि मेरे को सोच आया मेरे को किसी को लाफा मारना है। वो लाफा का ल मगज में है, तब तक उसको पड़ जाएगा। और कोई तुम्हारे घर पे पहुंच जाता है, तुम्हारी बहन बेटी को सुना के जाता है, तब तक तुम ऐसे वो प्रोफेशनल का ठेला लगा के घूमते हो कि भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं तो नहीं बोलूँगा ये वो नहीं है भाई मेरा। मैं आज काट डालूँ, ये तुमको डालना नहीं डालना तुम्हारी मर्जी, पर मैं सच बोल रहा हूँ भाई। इतना अतिशय गुस्सा आ रहा था भाई कि तुम मेरे को अगर मिलोगे तो तुम बोलोगे कि भाई या तो ये कोई सूखा नशा करता है, यार तो बहुत चर्सी इंसान है, ये इतना टॉक्सिक है। मेरे वो वाले बैकग्राउंड पे मैं नहीं जाना चाहूँगा कभी भी, क्योंकि वो टाइम आप पहले इतने गुस्से में होते थे, तो अभी आप इतने काम कैसे हो रहे हो? मैं भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं था भाई। मैं साइकिल लेके घूमता था, बाइक लेके घूमते थे, ट्रिपल सवारी, हाँ छोड़ो वैसे वैसी वाली लाइफ थी। उसमें से भाई इतना जब मेरे पास लोग गुजराती में कहेंगे सुदर्श है ऊपर बात कर, तो मारा लोगों ने। इन्फ्लुएंसर पैसे कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे? काफी सारा काला सच मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्री का। आपको जितने दिखते हैं किसी के 5 मिलियन 10 मिलियन या फिर 15 मिलियन, वो सारे एक पैनल होता है। जैसे आपने वो वाला दिखा होगा कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये, तो वो पूरा ना एक गेम प्रोसेस खेला जाता है कि भाई फॉलोअर्स डलवा दिए, लाइक्स डलवा दिए। ये तो मैं समझो कि ऐसी पोल खोल रहा हूँ भाई कि समझ लो बहुत डार्क रियलिटी है ये आज के टाइम। एक मेरे 2 मिलियन है, तुम मेरे पास आ रहे हो ब्रांड लेके, मैं तुम्हारी चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, मैं हक से छाती ठोक के मांग रहा हूँ भाई कि मैं इतना लूँगा। वो बोले हैं वो 5 मिलियन वाला कोई। मुझे आपके प्यार के बारे में कुछ जानना है। सुदर्शन के अंदर कुछ प्यार भरा कुछ है, या सिर्फ करीब आती है? कौन से दरवाजे खोल भाई अभी हाँ मैं भी रिलेशन में था, और वो लाइफ मेरे को लगता है कि सबको पता होगा कि था। अभी उस क्या हुआ है, बट अभी रास्ते अलग है। और वो है तो अपने क्यों नहीं जाना? थोड़ा बहुत तो कुछ जानना ही है हमें। हम झगड़ा हो गया और वो सब चीज़ हो गया भाई मेरी। क्या आप लिखते बहुत अच्छे हो, तो 2 लाइन प्यार के लिए आपने क्या लिखी है? दारू हसू हसाऊ के रड़ी ने मनाऊ तोफानी छोकराने जाने काबू में कराऊ दिल तारू दुखाऊ बेवा तो संभળાવું આખો દી ની તારી ને મારું દિલ જીતી જાવ। वाह वाह। आई थिंक તારું દિલ જીતી જાવ એવું એવું કઈ
राधे राधे। हाउ आर योर फीलिंग्स हियर? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मैं तो पहली बार पॉडकास्ट दे रहा हूँ, जैसे आपको बोला पहले ही। लाइक ये पॉडकास्ट देने का भी इतना जल्दी मन नहीं था, पर अभी वो नहीं होता, जो चीज़ अपने को करना लेट है, लेकिन कभी-कभी वो जल्दी भी हो जाती है। ऊपर वाले ने बोला कि आपको ये जल्दी ही करना पड़ेगा। इस यूनिवर्स। मेरा नाम ललित है, ओके। लेकिन मेरा इंस्टाग्राम पर नाम ललित क्रॉप है। क्रॉप नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि मैं भी डांसर था और मैं राघव जुआ सर का बहुत बड़ा फैन था। इसलिए मुझे मेरा नाम लोगों ने दिया था क्रॉक। तो आपका इंस्टाग्राम पर नाम सुदक्ष डीजे करके, तो डीजे का अर्थ क्या है? डीजे भाई बेसिकली मैं डीजे ही था। मेरा पहला प्रोफेशन गिनो या फिर मेरा खुद का जो सपना गिनो, वो सब डीजे ही था। उस टाइम का इंस्टाग्राम आईडी था, तो बस उसके लिए सुदक्ष डीजे। जैसे आपने डीजे के बारे में कुछ बताया हमें, हम्म। वो आपने बहुत शॉर्ट में बताया, हमें थोड़ा डीप में जानना है। ओके भाई, डीप में ऐसा था कि मैं बहुत वैसा वाला लड़का होता है ना, जो हर किसी से अलग पड़ रहा है, कोई अपनी टीम में नहीं ले रहा है। अच्छा। मैं सोचता रहता था भाई मेरे में ये क्या है कि मैं किसी के साथ सेट नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे अपने को होता है जब भी छोटे होते हो कि भाई 2-3 मेरे दोस्त हो, मेरे ऐसे कभी भी कोई दोस्त नहीं रहे जिनको मैं बोल सकूँ भाई कि ये मेरे स्कूल का दोस्त है, या फिर अभी हम लोग साथ में थे उस टाइम पे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ करीब मैं 7वीं 8वीं में होऊँगा ओके। तब की। अभी तब तक मैं यही ट्राई कर रहा था कि अगर आपको भाई गाना पसंद है तो आपके लिए गाना गा दूँ। आपको अगर नाचना पसंद है तो आपके लिए नाच हाँ। दूँ। वो चीज़ें करके वर्कआउट नहीं हुआ। और दूसरा कि लाइक मेरा जो चीज़ था पहले से क्लियर, वो वही था कि मेरे को जो करना है मैं वही करूँगा। हम्म। वो मेरा एक मोटो फिक्स था। तो उसके हिसाब से मैंने 10वीं में और 10वीं के वैकेशन में उस टाइम पे जो डीजे का मैंने काम स्टार्ट किया था। अच्छा। तो उस टाइम मैं फुल टाइम डीजे ही करना चाहता था। लाइक डीजे ही बनना चाहता था। और वैसे वाले ही सपने थे, लाइक मुंबई जाएँगे ये वो, पर उस टाइम सीखने का कोई स्कोप नहीं था। हमने एक छोटा-सा वो पीसी लिया हुआ था, उसमें पूरा सीखा मैंने, वो जो वर्चुअल डीजे उस टाइम पे चलता था वैसे ये वो करके। फिर धीरे-धीरे करके लाइक ट्रेंड आने लगा, मुंबई का ट्रेंड, जो लोग आके बोलने लगे कि भाई ये ऐसे मिक्सिंग नहीं होता लैपटॉप से, वो लोग मिक्सर में करते हैं। वो 2 चैनल को उसका बीपीएम सुनना रहता है, वो उसको पूरा उसके साथ बजाना रहता है, बेस काटना रहता है ये वो। तो उसके यूट्यूब पे वीडियोज़ ये वो, क्योंकि इतना तो था नहीं भाई कि 6 महीने में मुंबई जाके मेरे को जाने थे, जिनको पसंद ही नहीं था मेरे घर वालों को। तो पूरा प्रॉपर वो यूट्यूब यूट्यूब से सीखा। उसके बाद लाइक 5 साल के अराउंड मेरा प्रॉपर उस पे हाथ बैठ गया था। अच्छा। और वो ऐसा बैठा था भाई कि लाइक कोई मेरे को सीखा हुआ बंदा भी मिल जाए, तो मैं उधर से उधर ट्रैक डाल सकता हूँ जो मिक्सिंग नहीं भी होगा। और वो मतलब हियरिंग पावर भी इतना मजबूत हो गया था, और ऑन ग्राउंड भी काम करते थे। तो मेनली डीजे के बारे में, जैसे अभी गुजरात में, तो गुजरात में उस टाइम पे डीजे के बारे में आपने को क्या लगता है कि डीजे मतलब क्लब में जो डीजे बजाता है, हाँ उसकी मस्त लाइफ है, ये वो लाइफ नहीं है। अच्छा। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो भाई, मैं जनरेटर के बाजू में खड़ा हूँ, पूरा वो भुक 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 वाला जनरेटर पुराना वाला। मैंने गणपति में देखा हुआ। हाँ, लाइक वो है। और पुरानी सिस्टम समझो, अंदर पूरा ऊपर से बारिश गिर रही है तो जनरेटर का धुआं भी बाहर नहीं जा रहा है, वो आँखों में लग रहा है। और अगर जैसा कोई सीज़न है गणपति वनपति का, पूरा मतलब पूरा पैक होके जाने पड़ता है। ओके। वो एक साइड उधर समोसे खा रहे हैं या फिर कुछ भी नाश्ता-वास्ता कर रहे हैं, और एक साइड डीजे बजा रहे हैं। 3 साढ़े 3 साल तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, ओके, उसमें से। पर मैंने सीख पूरा लिया। उसके बाद मैं एक और बंदे के साथ जुड़ा, जिसके पास से मैंने लाइक डीजे ऑपरेटिंग का जो रहता है, सिस्टम ऑपरेटिंग का, वो काम किया। उसको भी करीब मैंने 6-7 साल किया वो चीज़। मेरा डीजे का जर्नी ही देखने जाओ तो अराउंड 9 साल, 9-10 साल मेरे डीजे में गए। तो वो हुआ। पर लाइक कहीं न कहीं वो चीज़ हो गया था कि एक इनकम सोर्स जो रहता है, जो घर वालों को लाके देना रहता है, वो कहीं न कहीं फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था। ओके। तो उसी की वजह से फिर सोच में तो था ही भाई क्या करूँ ये वो। तो साथ ही साथ मैंने मोबाइल रिपेयरिंग सीखी हुई है, ओके। गाड़ी की रिपेयरिंग सीखी हुई है। क्या बात है। मैं ये पर्दे जो आते हैं वो पर्दे लगाने के लिए जाता था लोगों के घर पे। अच्छा। 1.5 साल, अराउंड 1.5-2 साल मैंने ये काम किया है। उस टाइम पे एक
टाइम माइंड में आ भी जाता लाइक कि अभी ये सब छोड़ के मेरे पापा की शॉप है, तो मैंने बोला अभी बिजनेस पे ही बैठ जाते हैं। और वो मेरे को बोल भी रहे थे, उनकी आदत भी ऐसी कि वो बोल भी रहे हैं कि कुछ काम नहीं करता है, ये वो कुछ नहीं करना है तो बिजनेस पे बैठ जा ऐसे। जब मैं एक्चुअली बैठने गया कि लाइक चलो मेरे को दे दो, मैं करने के लिए रेडी हूँ, वो बोलते ये जो बिजनेस है ना, जो शॉप है, जो दुकान है, वो जेल है। अच्छा। तो मैं तेरे को 2 साल और देता हूँ, तू ले ले 2 साल, 2 साल तक मैं काम कर सकता हूँ, उसमें तू जो कर सकता है कर। तो उस टाइम पे उसके बीच में मैंने वीडियोज़ वगैरह का स्टार्ट किया और सब काम स्टार्ट किया। ओके। बाकी ये जो लाइक डीजे में रह के भी मैं खुद का डीजे परचेस नहीं कर पाया था। पर वो मेरे अंदर एक चीज़ थी कि भाई मैं करूँगा। तो जब वीडियो का ऐसे मस्त चलने लगा, फिर अपने ने एक सिस्टम लिया देखने के लिए कि भाई अपन ले भी सकते हैं। अच्छा। बट वो मेरी गलती थी भाई, क्यों क्योंकि चीज़ ये थी कि डीजे के फील्ड में अगर मेरा लाइक यूनिवर्स ने लिखा हुआ भाई होता, मैं एक मेन चीज़ मानता हूँ वो ये है कि जो लिखा है वो होना ही है भाई। मैं इसलिए मेरे साथ जो भी चीज़ हुई है उसने मेरे को ऊपर ही ऊपर उठाया है। अच्छा। और ये एक गलती थी, मेरे को ना बोला था मेरे पापा ने मत ले, और वो था एक अपना कि भाई लेना है तो भुगता फिर। देख, आपके पापा के डिसीजन बहुत राइट होते हैं। जैसे आपके पापा ने पहले ही बोला, बेटा तू ये शॉप में मत बैठ, तो 2 साल तक अपने लिए अपना टाइम दे। हाँ, तो पापा ने आपके अंदर ऐसा तो क्या देखा था? मेरे को लगता है कि शायद उनके उनके ऊपर जो चीज़ें उनको चाहिए थी, क्योंकि वो एक खुद एक आर्टिस्ट है। हाँ। वो गाने गाते हैं, लाइक उन्होंने भी नाटक वगैरह में काम किया हुआ है और वो सब चीज़ें उनके टाइम पे उनके पास थी, बट वो फुलफ़िल नहीं कर पाए। हमारे घर के वो होता है ना, मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे, टीचर थे गाँव में। तो उसकी वजह से उनके ऊपर जो चीज़ें नहीं थी, वो लाइक मेरे को लगता है कि वो ऐसे देना चाहते थे फ्रीडम, और मैंने फ्रीडम का गलत फ़ायदा भी बहुत उठाया भाई। हो गया गलत फ़ायदा। लाइक वो बचपन में बोल सकते हैं भाई, हुँ। मैंने चोरी-वोरी किया है घर में। अच्छा, कैसे? लाइक वो होता है ना छोटे-छोटे वो कुछ चीज़ें खाने के लिए या ये वो करके यस, यस। ऐसे, और वो एक लंबा दौर चला था, 1 साल चला था ये सब चीज़। तो उस टाइम के माँ-बाप भी ओल्ड स्कूल थे भाई। समझो अभी तो कैसा है कि अगर किसी लड़के को मार दिया तो उसको भाई हमारा हक, फ़र्ज़ ये सब याद आता हुँ। है। उस टाइम ऐसा नहीं, उस टाइम पढ़ती थी भाई प्रॉपर, और खाली वो चीज़ के लिए मेरे को नहीं मारा था। अच्छा। वो मेरे को बहुत बुरा लगा भाई। लाइक क्यों नहीं मारा? हाँ, भाई छोटी-छोटी बात पे पड़ती है। अच्छा, बिल्कुल। और तो सोचा यार ये सब चीज़, हाँ, छोटी-छोटी अमाउंट थी ऐसा नहीं है, बट हाँ। अभी शर्म नहीं है मेरे को बोलने में कि मेरे को वो सब चीज़ भी याद है भाई कि हाँ, ये टाइम था। तो उनके डिसीज़न जो उन्होंने लाइक लिए, बहुत अच्छे-अच्छे डिसीज़न लिए हैं भाई। ना कि सिर्फ़ मेरे लिए, पूरे ओवरऑल मेरे पूरे खानदान जितने भी लोग हैं सबके लिए। ओके। वो एक पार्ट था, उसके बाद आया ये वीडियोज़ वाला। हाँ। जहाँ से मैंने वीडियोज़ वगैरह स्टार्ट किए, तो लाइक वो मैंने गुजराती में स्टार्ट किया था। गुजराती में काफ़ी सारे मैंने चीज़ों को मिला के, या फिर जैसे मेरे मेरे जो थॉट्स थे, उन चीज़ों को मैंने मिला के जितना मैं जोड़ सकता था लोगों को, मैंने जोड़ा। वो अराउंड मेरे 3-4 लाख इन गुजरात, खाली गुजरात का क्राउड उस टाइम पे मेरे पास था। गुजराती कंटेंट से हिंदी कंटेंट में कैसे स्विच हुए? गुजराती से हिंदी स्विच करने का कारण ये था कि उसमें भी 2-3 कारण थे। लाइक एक था कि रीच मेरे को जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा था, ओके। और कंटेंट जो समझाने की मेरी चीज़ थी, हुँ। लाइक जैसे मैं समझाता हूँ और जितने मेरे लॉजिक थे, तो मेरा कैसा रहता है भाई, मैं डार्क में बहुत डार्क चीज़ को डार्क में भी बोल के उसको ईज़ी फॉर्म में प्रेज़ेंट करता हूँ। और मेन अगर मैं मेरे कंटेंट का किसी को दूँ कि भाई मैं कंटेंट क्यों बनाता हूँ, कैसा बनाता हूँ और क्या सोच के बनाता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि अभी मैं सरकारी स्कूल में था भाई, हुँ, हुँ। उस टाइम पे अगर मेरे को कोई प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वाला बंदा उसके लॉजिक से उसकी चीज़ें मेरे को समझाएगा, तो मेरे को नहीं समझेगी ना भाई। हुँ। अभी मैं किसी 9वीं या 10वीं हुँ।
वाले बंदे को प्रॉपर इंग्लिश में उसको जैसे लॉजिक वाला चाहिए वैसा दूंगा, वो नहीं समझे। नहीं समझेगा इसको उसके इजी। लिए चीजें है भाई, वो लोगों के लिए चीजें है। हाँ यार। मैंने उसको इजी वैसे किया है कि भाई मेरे कंटेंट को जैसे मैंने आपको बोला था, जैसा जब अपना पहले बात हुआ था अभी, कि अगर आप मेरी प्रोफाइल को स्क्रॉल करके भाई देखोगे ना, तो आपको उसमें कंटेंट वही मिलेंगे या फिर जो मेरी बातें हैं वो वही मिलेगी, जो आपको बड़ी-बड़ी माइंडसेट रीडिंग की बुक हो गई, मास्टरमाइंड की बुक हो गई, और वो सब चीज़ें मैंने अभी जाके पढ़ी। लाइक जब मेरा पूरा अभी मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई, अभी जब सब चीज़ें सेट हैं, लाइक थोड़ा माइंड कहीं पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए बुक। तभी जाके जब मैंने भाई रियलाइज़ किया कि ये सब चीज़ें मैं बोल चुका हूँ। ओके। अगर आप सेम कंटेंट। हाँ, लाइक कंटेंट नहीं, ओके बट सेम थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस। वो जो बोलते हैं ना कि आपको थॉट प्रोसेस ये रखना है कि ये लोग आपको बहलाएँगे, आप इससे भटकेंगे, आप फ़ोन खोलोगे तो आपको 4 ऐड ऐसी दिखेगी कि आप वापस अपने काम पे आ ही नहीं पाओगे। वहाँ से लेके वो जो 4 लोग अपने को ज़िंदगी में मिलते हैं, वो वही एडवर्टाइज़ के जैसे ही है। समझ रहे हो भाई? राइट। अभी अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो, तुमको लोग बोलने तभी आएँगे, जभी तुम्हारा काम चलेगा। बिल्कुल बात जभी सही है। जभी आप जभी समझो कि काम नहीं चल रहा है, तुम अकेले हो, मर रहे हो, रो रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं लोगों को। पड़ने वाला किसी को भी। वो चीज़ है। तो फिर मेरा कंटेंट का मेन मोटो यही है हम्म। कि लोग चाहे कुछ भी बोलें, हम्म। रिश्तेदार चाहे कुछ भी बोलें, दोस्त चाहे हो तो कैसे हो, ना हो तो क्या हो। बस ये सिंपल फंडा है मेरा, बिल्कुल। मेरे कंटेंट का, कि लाइक मैं यही चीज़ बताता हूँ। आप कोई उस्तादों से सीखे हुए नहीं हो, आप अपने हालात से टिके हो। और आपने किताब नहीं पढ़ी, आपने किताब में खुद को पढ़ा है। हाँ। ऐसा मुझे लगता है। जैसे आपने रिश्ते की बात की, तो आपने पहले बताया था आपके दोस्त बहुत कम थे। हुँ। क्यों कम थे? क्या पता भाई? मैं खुद वो सोच रहा था। अच्छा। मैं मेरा मेरा अगर मेरे को लगता है कि उस टाइम पे मेरे दोस्त बन गए, अभी इसका मैं तुमको एकदम प्रॉपर कोई आंसर दे सकता हूँ, तो मैं वही दे सकता हूँ कि अभी जाके ये सब मेरा लिखा हुआ था। ओके। उसी की वजह से जो सिचुएशन थी वो थी है, क्योंकि मेन अपना क्या होता है, जो सिचुएशन होती है उस पे रोना बहुत ज़्यादा होता है अपना, कि भाई मेरा ऐसा है, वैसा है। भाई बाहर निकल के जब देखा मैंने, हम्म। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने पास है, वो भी नहीं है। अच्छा। तो ये जो अपने पास है वो बहुत, मैं ग्रेटफुल हूँ भाई उस चीज़ के लिए। और अभी यही चीज़ सीखा हूँ कि लाइक मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ या फिर मैं कोई लाइक ऐसी शक्तियाँ लेके तो नहीं आया हूँ। बट मेरे को पता है कि भाई मैं हूँ। ऐसे काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव आए, जिसके बाद हो सकता था कि नाम पूरा डूब जा सकता था। बट हर चीज़ में मैं उभर के आया हूँ। मेरे को ऐसा ही लगता है, मैं वो हर चीज़ को ऐसे ही देखता हूँ अभी। मेरा पूरा थॉट प्रोसेस ही वो हो गया है अभी। अच्छा। कोई मेरे को बाहर वाला आके मेरे को कोई नीचा कर ही नहीं सकता। हम्म। ये जैसा आपने बताया कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव है। उतार और चढ़ाव कौन-कौन से आए? उतार-चढ़ाव में मेरे को इस चीज़ का, अगर मैं इन सोशल मीडिया की लाइफ में अगर आप बोल रहे हो, तो जैसे आपने बोला गुजराती कंटेंट स्विच किया, मैंने बोला उसमें 1-2 रीज़न थे। उसमें दूसरा रीज़न ये था कि उसमें भी काफ़ी सारे लाइक मैंने जब स्टार्ट किया तभी दोस्त भी थे ओके। काफ़ी सारे, और काफ़ी सारी चीज़ों में उनसे मैं, अगर समझो कि इन्फ्लुएंसर की कोई पहली बैच निकली है तो मैं उसमें था। क्रिएटर की कोई पहली बैच निकली है तो मैं उसमें था। उस टाइम पे भाई मैंने गुजराती गाने लिखे हुए थे। 2019-2018 में। और मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं उस चीज़ों को फुलफ़िल कर पाऊँ उस टाइम पे। तो मेरे से जितना छोटा-छोटा मेरे से हुआ, वो मैंने किया। आपने किया। लाइक वो सब करने के बाद अभी म्यूज़िक में जा रहा हूँ। तो वो टाइम पे जितने लोग मेरे साथ थे, उनको मैं बस यही समझा रहा था कि भाई चीज़ों को वैसे करते हैं कि अपन सब मिलके गुजरात को रिप्रेज़ेंट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि बाहर वाले, मेनली अगर आप देखोगे ना भाई, तो बाहर वालों का थॉट प्रोसेस गुजरात और गुजराती लोगों के लिए क्या है, आपको शायद ना पता हो, तो मैं बहुत जगहों पे बैठ के आया हूँ। ओके। बहुत सारी मीटिंग और बहुत सारे लोगों के पास, और बहुत बड़े-बड़े लोगों के पास। वो मेनली एक ही चीज़ बोलते हैं भाई, कि गुजरात में सब है, गुजराती लोगों के पास सब है, पैसा बहुत है, सब है। मेन चीज़ क्या अपने को अड़चन बनती है कोई भी चीज़ में, वो एक ही चीज़ है भाई, कि इधर कोई एक बंदा ऊपर जा रहा है ना, तो दूसरा उसका पैर खींचेगा। जैसे आपको प्यार के साथ हेट भी बहुत मिला है।
और आपके किसने पैर खींचे? मेरे भाई किसने नहीं खींचा, अगर वो मेरे को फॉलो करते हो तुमको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भाई देखो पर्सनली किसी का नाम नहीं लूंगा, हाँ, हाँ। बट मैं काफी हद तक लोगों का भला करने की मेरी जो आदत थी, बस उसी में जो दिक्कतें हुई है वो हुई है। लाइक अगर कोई बंदा मेरे साथ है तो मेरा ये नहीं है भाई कि हाँ भाई सही है भाई, बराबर भाई, ये नहीं है भाई। अच्छा। मेरे को पता है कि कोई दूसरा बंदा है जो तुम्हारी समझो, तो फिर मैं वो चीज़ आपको बोलूँगा ही बोलूँगा कि भाई ये चीज़ गलत है। हुँ, उस टाइम पे काफ़ी सारे प्रमोशंस या फिर उतने सारे ब्रांड्स नहीं थे। ओके। पर मेरे को पता था, मेरे को दिख रहा था कि भाई आने वाले टाइम में बहुत कुछ आने वाला है। मेरे साथ वाले लोगों को मैंने काफ़ी कुछ समझाया भाई कि ये मत करो, इस टाइप का प्रमोशन मत करो, ये मत करो। इन्फ्लुएंसर पैसे कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे? डिपेंड करता है भाई कि इन्फ्लुएंसर कौन है। ओके। लाइक अभी तो कैसा हो गया भाई, दिन में 4 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसमें से 3 इन्फ्लुएंसर ही निकल रहे हैं। तो मैंने बोला भाई हम तो पहली बैच में निकल गए। इन्फ्लुएंसर के पैसे की बात में ऐसा है भाई कि मैंने तो बहुत दबा के कमाया। मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा। और नाम भी इतना हाँ। मिला, इज़्ज़त भी इतनी मिली, जो अभी इन्फ्लुएंसर से आर्टिस्ट बनने की ओर पे हूँ मैं। मेनली मेरे को ये है कि मेरे को काफ़ी सारे ऑफ़र आए, जैसे मूवी वगैरह में वोकल, जैसे मेरे वॉइस के लिए तो वॉइस ओवर देने के लिए, वो मैंने नहीं किया है। शोज़ काफ़ी सारे आए हैं, वो शोज़ भी नहीं किए, क्योंकि पॉडकास्ट भी इसीलिए नहीं किया था कि लाइक मेरे को तो लगता है कि भाई अभी बहुत कुछ करना है, जिसके बारे में पॉडकास्ट में जब बताऊँगा तो लोग इंस्पायर होंगे। और मेरा खुद का अभी वैसा नहीं है ना कि मेरा खत्म हो गया, वो ओके। होगा ही नहीं, लाइक बहुत कुछ करना है भाई अभी। एंड है ही नहीं, हाँ। बस आगे ही बढ़ना है। और इन्फ्लुएंसर के पैसे कमाने वाली बात में मैंने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी जगह पे गाइड किया। अभी ये चीज़ हो गया है कि ब्रांड्स जितने भी थे, उनको पता चल गया है कि लाइक काफ़ी सारा काला सच मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्री का। आपको जितने दिखते हैं किसी के 5 मिलियन, 10 मिलियन या फिर 15 मिलियन, वो सारे असली भी नहीं हैं। जैसे आपने वो वाला देखा होगा कि भाई फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये करो, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो करो, लाइक्स बढ़ाने के लिए ये करो। तो वो पूरा ना एक गेम प्रोसेस खेला जाता है कि भाई फॉलोअर्स डलवा दिए, लाइक्स डलवा दिए। ये तो मैं समझो कि ऐसी पोल खोल रहा हूँ भाई कि समझ लो बहुत डार्क रियलिटी है ये आज के टाइम की। कि अगर अपने को लगता है सोशल मीडिया पे किसी को देख के कि भाई ये बंदा फेमस है, तो वो बंदे को अगर अपने को फेमस करना है, अगर आपके पास पैसे है तो आप खुद भी फेमस हो सकते हो। लाइक चीज़ें कैसी है कि गाने फेमस है नहीं, पर नींद में से उठ के आपको रोज़ 10 बार सुनाए जा रहे हैं कि भाई सुनो इसको, इस पे रील बन रहे हैं, आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये गाना ट्रेंडिंग है। वो गाना ट्रेंडिंग नहीं है भाई, उसको ट्रेंडिंग बनाया गया है। तो लाइक वैसे वाले सीन में अपन उस टाइम पे फेमस नहीं हुए कि हाँ भाई किसी ने किसी को पैसे दे दिए या फिर किसी को खाली दिखाने के लिए या पीआर टीम को पैसे दे दिए कि भाई मेरे को ये चीज़ वायरल करना है, तुम इसको चलाओ, तुम इसकी एडवर्टाइज़ चलाओ, तुम इसको दिखाओ। आपने खुद से ही किया है। हाँ, तो लाइक अपना पहला जब भी वीडियो हुआ 10,000 गया था, हाँ। दूसरा 15,000 गया था, फिर 20,000 गया, फिर 50 गया, फिर 100 गया, फिर 200 गया, फिर दिन में 5 मिलियन मैंने देखे हैं मेरे एक वीडियो के, दिन में 5 मिलियन। एक दिन में? हाँ, तो मेरी इनसाइट मैं तुमको अभी दिखा सकता हूँ भाई हाँ, कि वो डे 1 से लेके अभी तक का, हाँ, हाँ। उसमें पूरा बायोडाटा आता है, तुमको पता है। यस। तो वो चीज़ है यार कि लाइक मैं अभी मेरी रीच को लेके ना मैं अभी 10 मिलियन करके बैठ सकता हूँ। तो ब्रांड को एक टाइम के बाद ये सब चीज़ें पता चलने लगी। ये कहीं न कहीं चीज़ें स्कैम हो रही हैं। लाइक मेरे 2 मिलियन है, तुम मेरे पास आ रहे हो ब्रांड लेके, मैं तुम्हारी चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, मैं हक से छाती ठोक के माँग रहा हूँ भाई कि मैं इतना लूँगा। हुँ। वो बोले हैं, वो 5 मिलियन वाला तो इतने में करके दे रहा है, तो कराओ। कराओ ना फिर। तो लाइक मैं पिछले 1.5 साल से काफ़ी कम ब्रांड्स मैंने किए। उसका मेन रीज़न यही है, लाइक कोई मेरे को बोलता है कि भाई तेरी प्राइस इससे कंपेयर करनी, तो भाई बात ही छोड़ दे। चीज़ ही छोड़ दे, अगर कंपैरिज़न करना है, कंपैरिज़न है ही नहीं अपना, तो चीज़ ही छोड़ दे बस। अब जैसे आपने बताया कि पेमेंट कर फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं।
तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? नहीं, क्यों? ताकत है मेरी अच्छा। खुद कमाने की। लाइक भाई मेरा अभी कल पेज बंद हो गया ना, तो मैं ताकत रखता हूँ कि मैं करोड़पति 1 साल में हो जाऊँगा, पर पैसा मेरा मोटिव नहीं है। हुँ। समझो मेरे पापा की वैसे जगह पे दुकान है, तो वो 2 दुकान को मैं शोरूम बना सकता हूँ। ऑलरेडी करोड़पति हूँ फिर तो। हुँ। अगर मेरे को उसको बेचना है, खाली धंधा करना है हुँ। या फिर खाली बिज़नेस बड़ा करना है, अगर मेरे को ये सब करके भी वीडियोज़ वगैरह बना के भी लास्ट में वो कैफ़े-वैफ़े खोल के फिर खाली धंधा करना होता भाई, वो मैं कर सकता हूँ। लाइक अभी भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ चीज़ों में। पर जहाँ तक मेरे को पता है कि कल तक लोग मेरे वीडियोज़ देखते थे। वो वीडियोज़ से मेरे पास ब्रांड्स आते थे, ब्रांड्स के थ्रू मैं कमाता था पैसे, उसके हिसाब से मेरे पास तो उससे मेरा घर चलता है अभी। हुँ। जिस दिन मैंने अभी बिज़नेस का मेन थीम क्या है? आप डालो 50 लाख, कल से आपके पास 20-20 हज़ार आने चालू हो जाएँगे। हुँ। 50 लाख, 1 डाल करोड़ तुमने कहीं पे भी डाल दिए समथिंग। लाइक कोई सा भी बिज़नेस तुमने कोई फ्रेंचाइज़ी ले ली या फिर कुछ भी, ओके। वो चीज़ हो सकता है। और गुजरात में तो धंधा ही है भाई। तो मेरे को वो चीज़ भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा या फिर ऐसा, बट अभी का जो टाइम है मेरे को लगता है कि मैं अभी भी ऊपर जा सकता हूँ। अभी मैं कुछ कमा सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है और कुछ भी इतना सा भी गलत करके कोई चीज़ करनी पड़ रही है, फिर तो करनी ही नहीं है। हुँ, हुँ। बस वही वही चीज़ है। यस। जैसे कि आपके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, आपने बताया 2 मिलियंस इतने हैं, ठीक हुँ। है? तो किसी को जेलसी होती है? जेलसी तो भाई बहुत लोगों को होती है। मेरे को लोग ऐसे मिलते हैं तो मेरे को बास आती है। ओके, जिम जाने से बाइसेप बढ़, ठीक है? तो उनको ताकत मिली। लेकिन आपकी ताकत आपकी जुबान है। मैंने आज एक एक मेरा आज ही की एक पोस्ट है। हुँ। मैंने उसमें अगर आप देखोगे मैंने बोला है कि भाई छाती 2 तरीके से ऐसे चौड़ी होती है। हाँ। एक होती है जिम जाने से, अच्छा डाइट खाने से और रेगुलर वर्कआउट करने से, वो सबको पता है। दूसरा होता है छाती का अंदर से चौड़ा होना, वो कब होता है? किसी और का ना खा के, हुँ। किसी की हाजी हजूरी ना करके, ना करके। किसी के तलवे चाट के चंदन ना करके। हुँ। आपको पता है खाली बोलने के लिए नहीं, खुद के दम पे असलियत में अकेले रह के जब माँ-बाप खुश होते हैं, तुम पे प्राउड फील करते हैं, तभी जाके होती है छाती चौड़ी। बाकी तो भाई है, समझो मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ बट घर पे खाने के वांदे हैं और फिर मैं प्रॉपर ऐसा खाली लोगों को दिखाने जाता कि भाई मेरा ये है, मेरा वो है, तो वो चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है भाई। मेरा अभी तुम कितने टाइम पहले का बॉडी देखोगे, तो तुम उस टाइम अभी अभी जाके वो चीज़ मेरे को भी लगता है कि उस टाइम के वीडियोज़ देख के तुमको लगेगा कि भाई वो मैं बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हुँ। बट वो मेरा उस टाइम का वो था, ताकत था शब्दों में। शब्दों की। तो उस टाइम भी लोग रिलेट करते थे, आज भी लोग रिलेट करते हैं। और जलने की बात तो वैसी है भाई कि तुमको अगर उड़ता लेना है, तो तुम कहीं से भी ले पाओगे क्योंकि मेरे वीडियोज़ भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे वीडियोज़ लाइक हर कोई देख सकता है। वो देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए भाई। अच्छा। मैं गाली नहीं देता हूँ। हुँ। मैं इन जनरल लाइफ में भाई मेरा एक वाक्य खत्म नहीं होता गाली के बिना। ये अभी आधे घंटे से दिया नहीं है। हुँ, हुँ। पर तो मैं खुद कभी वो चीज़ मेरा वो फेस पब्लिक को दिखाता नहीं हूँ क्योंकि एक टाइम के बाद मेरे को लगने लगा कि भाई लोग मेरे से सीखते हैं, हुँ, हुँ। मोटिवेट होते हैं या फिर कुछ भी सीखते हैं। तो मैंने कभी वो चीज़ को प्रमोट नहीं किया। ओके। लाइक मैं ये कर रहा हूँ तो तुम करो। और फिर भी देखने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम्हारे अंदर थोड़ा भी गिल्ट है, तुम मेरे कहीं से भी थोड़े भी कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना सा भी गिल्ट है ना, तुमको ऐसा लगेगा भाई मैंने तुमको ही बोला है। अच्छा। हुँ। हाँ, सही कल में? कल आपका मेरे साथ झगड़ा हो जाए, हाँ। उसके बाद वाली वीडियो मेरी महीने पहले से बनी हुई पड़ी है हुँ, हुँ। मेरे पास। खाली मैं वो डालता हूँ, बोले देख ये मेरे पे बना है, वो डायरेक्ट मेरे को बोल वीडियो देख के मेरे पे ही बना है। हुँ, अभी वो उड़ता लेना तो वो हेट ऐसे फैलता है। लाइक कोई मेरे पास ऐसा है कि मेरा किसी के साथ अनबन हो गया, तो वैसे भी बनाया है मैंने। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूँ। पर मेरा बोलने का क्या रहता है मेन मोटिव कि मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई तुम्हारा नाम ललित है। तो मैं बोलूँगा ये ललित भाई ने ऐसा किया करके। हुँ। तो कौन कितने ललित रिलेट करेंगे? बहुत कम। मैं किसी को बोलूँगा कि भाई वो ऐसा, ऐसा, ऐसा। हाँ, हाँ। अभी वो ऐसा-ऐसा को 1.5 लाख लोग शेयर कर रहे हैं।
सब लोग कनेक्ट क्योंकि हर किसी की लाइफ में वो ऐसा है। वो सीन है भाई। तो और मेनली मेरा भाई रिलेट करते हैं लोग। अगर मैं दोस्ती का बनाऊँगा रिलेट करते हैं। और और अभी जाके काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई क्या करता है? 30 सेकंड की तो तू रील बनाता है। इसमें क्या इतना वो करता है? चल भाई बनाते हैं दोनों मिलके। तू 30 सेकंड की बना, मैं 15 सेकंड की बनाता हूँ। तो मैं 30 सेकंड की रील का अगर मैं तुमको बनाने का टाइमिंग बोलूँ ना, तो एक रील में मेरा कम से कम 4 घंटा आज भी जाता है। आज भी जाता है 4 साढ़े 4 घंटा। वो सिर्फ 15 सेकंड की रील हाँ, बनाने 15 से 30 सेकंड का जितना भी मेरा रहता है अभी, हाँ। अभी तो नॉमिनल कंटेंट भी मेरा कम से कम 1 मिनट तक पहुँच गया है। क्योंकि ना मेरा कट शॉट रहता है, जो मैं बोलता हूँ उसी टाइम पे बोलने के साथ वाला सीन रहता है। तो वो ऑडियो को निकालना, उसको अलग से रिकॉर्ड करना भी होता है कभी-कभी। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ऑन ग्राउंड उतर के देखेगा तो पता चलेगा। कभी कभार मैं आपकी रील देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपके वो जो वर्ड है ना, अगर वो कोई सुन ले ना तो डिप्रेशन में भी चला जाए। जाना भी चाहिए वो। हाँ, अगर उसके अंदर गिल्ट है, उसने वो चीज़ किया तो उसको जाना भी चाहिए। जाना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो आपका रवि फाइटर के साथ कैसा बॉन्ड है? रवि भाई के साथ अराउंड मेरे को 4-5 साल होने आए, उनके साथ जो मेरा रिलेशन है उसको। और मैं भाई इस चीज़ में नहीं मानता हूँ कि मैं किसी की भी ऐसे झूठी तारीफ़ नहीं करूँगा, बट अगर आपने जैसे देखा कि बॉन्ड मेरा है, तो मेरा वो उन्हीं लोगों के साथ बनता है कि जो मतलब मेरे साथ मेरे जैसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा जो बॉन्ड है वो लाइक भाई वाला ही बॉन्ड है, प्रॉपर। तो जभी भी जाता हूँ, तो मेरे को मतलब समझो ऑलवेज़ वेलकम है। वैसा है तो। और उनका लाइक उनका जो गणपति का कॉन्सेप्ट रहता है ये वो, तो हर बार मेरा अभी उनका हर जाना जगह भी साथ में फिक्स है। रहते हो। तो मतलब बहुत बहुत मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट मेरा कोई मेरे साथ ऐसा सपोर्ट में है, तो उनमें से एक है वो रवि भाई। जैसे आपने बताया कि गणपति में आप जाते हो, ठीक है? इनवाइट करते हैं तब आप जाते हो। तब मैंने हिंदुस्तानी भाव के साथ भी आपके बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं। हाँ, तो उनके साथ कैसा बॉन्ड है? हिंदुस्तानी बहू का ऐसा है कि लाइक वो जैसे नेचुरल है, जैसे हमको मेरे को अगर आप देखोगे, हुँ। तो मेरे से बहुत आधे घंटे से ज़्यादा ना वो सोफिस्टिकेटेड वाला बात नहीं होगा। रीज़न कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। सीधी बात है। तो उनका वही चीज़ है। अगर आप देखोगे कि मेरा, रवि भाई का, उनका, तो वो बॉन्ड वैसा ही है कि लाइक अ, वो वही चीज़ अभी का एक रिसेंट मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, वो मेरे को ऐसे मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। और वो तो वो वैसा ही है उनका जो मतलब वो जो दिखते हैं, हुँ। वैसा ही उनका बॉन्ड है। तो लाइक जो जिनको अपना मानते हैं उन्हीं को वो गाली देते हैं। ऐसा वो प्रॉपर रॉ है। लाइक ऐसा नहीं कि कहीं पे जैसे आप कोई सेलिब्रिटी से मिलोगे आपको लगेगा कि भाई ये ऑन कैमरा कुछ दिखता है, हुँ। ये बंदा ऑफ कैमरा कुछ है। अच्छा। वो वाला सीन शायद मेरे को लगता है कि मेरे रिलेशन में जितने भी लोग हैं वो वही लोग हैं कि जो ऑन कैमरा वही चीज़ है जो वो ऑफ कैमरा है। अगर आप बताना चाहते हो, जैसे आप पहले बड़ौदा में थे, अब आप बड़ौदा से सूरत शिफ्टिंग क्यों की? एक तो था भाई नियर टू मुंबई, हुँ। ब्रांड की कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, काम ज़्यादा था। और मेनली मेरे को एक जैसे स्टूडियो बिल्ड करना था, हुँ। तो वो अभी मैंने किया है, नहीं बताऊँगा कहाँ किया है। और फिर उसके लिए मैं हुआ था शिफ्ट उधर, बट नहीं जमा कुछ, तो उधर से मैंने जगह चेंज भी की। फिर अभी जाके मैंने अराउंड 1 साल पहले स्टूडियो बिल्ड किया अभी। और वो प्रॉपर अभी म्यूज़िक की लाइन से कनेक्टेड होने के लिए मैंने चीज़ें अपने आप को बताने के लिए भाई तेरे को म्यूज़िक बनाना है तो मैंने सब खरीद के रख दिया है। पूरा अच्छा, तो क्या फ़ील था वो? बहुत अच्छा था भाई, पैसे उड़ाने में क्या फीलिंग आती है, बहुत मज़ा आता है। ऐसा में पूरा 15-17 वेट डाल दिया। ओके। एक एक टाइम वैसा था भाई कि जब भी मैं मेरा फर्स्ट ये था कि अभी मेन घर वालों को कब लगेगा कि भाई लड़का सक्सेसफुल है, जब घर वालों को घर दिया जाए। बस वो वाला चीज़ बाकी है, वो 30 साल की उम्र से पहले वो भी एक सपना पूरा करना है बस। मुझे आपके प्यार के बारे में कुछ जानना है। सिद्दत के अंदर कुछ प्यार भरा कुछ है या सिर्फ़ कड़ी बात ही है?
कौन से दरवाजे खोल रहे हो? ए भाई अभी था, मैं भी रिलेशन में था और वो लाइक मेरे को लगता है कि सबको पता होगा कि था। अभी उसके टॉपिक पे नहीं जाऊँगा कि क्या हुआ है, बट अभी रास्ते अलग हैं और वो है वो क्यों ले जाना, थोड़ा बहुत तो कुछ जानना ही है हमें। हम दोनों का जो डिसाइड हुआ वो हम दोनों के म्यूचुअली डिसाइड हुआ है। लाइक ऐसा नहीं है कि भाई झगड़ा हो गया और वो सब चीज़ हो गया। भाई मेरी थॉट प्रोसेस से लेके मेरी काफ़ी सारी मेरा विज़न और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी अलग थी। मेरे को बहुत हद तक वही लोगों को आगे तक लेके जाना था कि जो मेरे साथ है स्टार्टिंग से। वो मेरा भी एक सपना था वो चीज़ का। अभी नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं, बट छोड़ो अभी इस चीज़ को। अच्छा, तो राइट नाउ आपका स्टेटस क्या है? क्या स्टेटस है भाई? कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। नमक स्वाद अनुसार। जैसे आप बता रहे हो कि आप लिखते बहुत अच्छे हो, तो 2 लाइन प्यार के लिए आपने क्या लिखी है? प्यार के लिए नहीं लिखा भाई, अभी रिसेंट जो सॉन्ग मेरा दिल मैंने लिखा था उसमें गुजराती में मैंने लिखा था और ये गाना मैंने ये भी मैंने लगता है मेरे को 1.5-2 साल पहले लिखा था। તારાથી હું દૂર હું છું મજબૂર કેવી વાતો છે હજારો પણ નડે છે ગુરૂર તારી યાદનો સહારો હું પોતાનામાં ચૂર દિલા માનતું નથી નથી માનતું તો દૂર તારું હસવું હસાવું એ રડીને મનાવું તોફાની છોકરાને જાણે કાબુમાં કરાવું દિલ તારું હું દુખાવું બે વાતો સંભળાવું આંખો ભીની તારી ને મારું દિલ જીતી જાઓ वाह, वाह, वाह! गजब। આઈ થિંક તારું દિલ જીતી જાઓ એવું એવું કંઈક तो आपका किसने दिल जीता है? ભાઈ હમણાં છે ને હું બહુ કામમાં ફોકસ કરું છું કારણ કે છે ને દિલ ગીલા આમાં अरे मैं गुजराती पे आ गया था सॉरी भाई 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 मैं गुजराती हमारा प्यार है ना, और हाँ भाई हाँ। લાઈક કેવું છે કે બહુ દેશી સમજાવવું હોય ને કશું તો ગુજરાતીમાં એટલે આપણે ગુજરાતી સોંગ પર ગયા એટલે ગુજરાતીમાં થઈ ગયું થોડું नो डाउट भाई मेरे को हिंदी वो वाला भी आता है कि जिसमें तुमको पता चलेगा कि मैं गुजराती हूँ हुँ। कि हमने को हिंदी आवड़ता है आवडता है तो हिंदी मेरा पहन प्रॉपर क्या? हाँ मेनली मेरा मेरा लोगों के साथ बात होता है मेनली लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई अगर कोई गुजराती बंदा हिंदी बोलेगा तो पता चल ही जाएगा कि वो गुजराती है पर मेरा फ्लो में मैंने वो चीज़ लाया है कि क्योंकि मेरे को उस पे काम करना था। वो छोटी-छोटी चीज़ें अगर तुम पहले का मेरा स्लैंग देखोगे और अभी का स्लैंग देखोगे तो वो चीज़ों में भी बहुत फ़र्क है। बहुत मैंने काम किया है उसके ऊपर कि ऑब्ज़र्व किया है। अगर मुंबई का भी मुंबई में कोई बंदा हिंदी बोल रहा है वो देखोगे, दिल्ली का कोई बंदा बोल रहा है वो तो पूरा स्लैंग अलग अलग-अलग है, यस। है। तो आपने अपने आप से क्या सीखा है? मैंने मेरे से यही सीखा है कि किसी और के भरोसे ना रहना। हुँ। क्योंकि ये जो सब मैं बात कर रहा हूँ और बीच में जब भी ये अपना बात हुआ जो बात नहीं करना है, वो टाइम मेरा बहुत ख़राब था लाइफ़ का। क्योंकि लाइफ़ में पहली बार खुद पे मेरे को शक हुआ कि मैं कोई गलत वे में जा रहा हूँ या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे को वो लाइफ़ चूज़ करनी चाहिए कि मेरा काम चूज़ करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। और वो जब सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ, वो जाके लाइक बहुत डाउन मेरा अराउंड 2.2 मिलियन था, अभी 1.8 मिलियन है। 4 लाख फॉलोअर्स माइनस हूँ मैं। क्योंकि क अराउंड मैंने 1 डेढ़ साल काम ही वैसे किया कि मैंने काम ही नहीं किया है। मतलब काम ही ऐसा किया कि आपने काम ही नहीं हाँ, वही काम किया कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। पूरा दिन और सोने का शेड्यूल, स्लीप साइकिल बिगड़ गया था। हुँ। डीमोटिवेट पूरा हो चुका था और स्लीप साइकिल ऐसा बिगड़ा था भाई कि मेरा एक नाइट डेली स्किप होता था। आज मैं सुबह उठा हूँ, आज का नाइट भी नहीं सो रहा हूँ, कल भी जाग रहा हूँ, फिर एक नाइट सो रहा हूँ और रात को भी हम लोग जाग रहे हैं तो फिर सुबह सो रहा हूँ, तो फिर एक दिन स्किप होता है। क्यों स्किप क्यों करते थे? मेरे को भाई नींद नहीं आती थी उस टाइम पे। अच्छा। मेरे पे इतना सारा था, इतने सारे डीएम्स थे, लाइक अभी भी मैं आपको दिखाऊँगा तो भाई वीडियोज़ नहीं बनाते हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, गायब हो गए हो, क्या कमबैक कभी है तुम्हारा, ये वो। समझ रहे हो? उस टाइम पे मैं बैठा हूँ आराम से कहीं पे खाली सो रहा हूँ, आँखें खुली रख के और कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ और वो टाइम था कि जब भी मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि भाई ये देख, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने सही किया कि गलत किया? बस उधर कूद गई।
अच्छा वो चीज़ जब भी आई ना भाई किसी और को पूछने की, जो तुम्हारा लाइफ तुमने बनाया है, उसमें तुम किसी को पूछोगे कि भाई ये क्या है, ये कैसा है? भाई किसी को मौका मिल गया सामने वाले को बोले हाँ, अभी लो एंड में है। और ऐसा भी नहीं है कि मौका मिल गया, मेरे साथ मेरे अपने लोग भी बहुत थे, बट हर बंदा अपनी-अपनी मेंटालिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ बताएगा। इसका दिमाग अलग है, इसका दिमाग अलग है, इसका दिमाग अलग है। उसको वो चीज़ उसके हिसाब से उसको लग रहा है और वो मेरे को बोल रहा है। मैं मेरी लाइफ मैं सह रहा हूँ, मेरे पे बीत रही है, मैं किसी और से पूछ रहा हूँ, वो बोल रहा है हाँ, ये सही है। ये सही है। वो किधर से सही होगा? मेरे को पता अभी इस चीज़ पे मेरे को भरोसा करने में ही 1.5-2 साल लग गया और तब जाके जब भी मैं इतना मोटिवेशन देता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने एक दिन ना क्या किया था पूरे मेरे वीडियोज़ एकदम नीचे जाके एक-एक करके स्क्रॉल करके देखा। हुँ, कितनी सारी चीज़ें तो मेरी बोली हुई मेरे को लागू पड़ रही थी उस टाइम पे, कि हाँ, ये चीज़ मैंने बोला है एक टाइम पे जब मेरा माइंडसेट सही था। तो वो चीज़ को समझने में टाइम लगा कि भाई अभी जो टाइम है वो अभी का टाइम है। अभी का टाइम अगर बुरा है तो ऐसा हो सकता है भाई कि अपने को लगे कि बस यही बुरा है, ज़िंदगी बुरी है। ज़िंदगी बुरी नहीं है। मेनली एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर कुछ लिखा हुआ हो रहा है तो वो कैसी चीज़ है पता है? आप एक जगह पे बैठे हो, इधर एक समझो ट्री है, पेड़, पेड़ हो गए। उसके आगे नदी है, हुँ, ठीक है? हुँ, सामने तुमको ऐसे पूरा सिनेरियो दिख रहा है, मस्त एक पीछे हल्का-सा म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है? ऊपर पेड़ पे से फल गिरा पानी में, आप देख रहे थे नदी को कि मस्त है, नदी का शांत पानी उ उसमें फल गिरा जभी तो पानी पूरा ऐसे बौखला गया, ऐसे पूरा पानी गिर गया, आपकी शांति नष्ट हो गई, भंग हो गई। आपने देखा, अभी वो पानी को तुम अपने हाथों से शांत कैसे करोगे? कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते। वो अपना टाइम लेगा, हाँ, और एक बार जब ये गिरा वो हिलेगा प्रॉपर पूरा, फिर वो थोड़े टाइम के बाद सब वही मिलेगा। अभी वैसे ही देखता हूँ कि मैं बैठ के देखता हूँ वो फल गिरा, हाँ, अच्छा। गिरा, माँ चूद लो, हुँ, बस अपने को देखना है। अपन अपना रोल यही है भाई तो लाइफ में। आपकी लाइफ़ में कभी फल ऐसे गिरा है? मेरे तो बहुत बड़े-बड़े तरबूज गिरे भाई। फल नहीं, तरबूज गिरा। और मैं उस टाइम पे ऐसे क्या बोलते हैं वो थाली-वाली लेके जाता था उसको शांत करने। तो अभी मेरे को वो चीज़ समझ आए अच्छा। कि वो अपन शांत नहीं कर सकते। वो है जिसको और उसमें सब आ गया। किसी को जो समझना है वो समझेगा, किसी को बुरा लगना है, रिश्ते टूटेंगे, नए लोग आएँगे, रिश्ते बनेंगे। आपको लगेगा कि ये मेरा भाई है, वो भी भड़वा निकलेगा, वो भी आपका भाई नहीं बनेगा। आपको लगेगा मेरी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है भाई। सबकी जगह आपके दिल में थी, तो अभी वो कहाँ है? क्या बुलवाना चाहते हो? है भाई जो लोग अभी भी दिल में हैं वैसे भी बहुत लोग हैं और मेरा मेन मोटिव अभी ऐसा है कि मैं बस काम पे ध्यान देना चाहता हूँ और जितने लोग मेरे साथ हैं उनके लिए बहुत मेरे को श्योरिटी है कि मेरे को ऐसा लगता है कि टीम का रतन टाटा सर का एक कोट है। उन्होंने बोला है कि लाइक तुमको अगर कहीं पे जल्दी जाना है हुँ, तो तुम अकेले चलो और तुमको कहीं पे लंबा जाना है तो तुम टीम के साथ चलो। और इसमें मेरा चीज़ मैं ये ऐड ऑन करके चलता हूँ कि भाई मैं टीम बनाने के चक्कर में जल्दी-जल्दी करके किसी ऐसे बंदे को ऐड ऑन नहीं किया हूँ। लोगों को लगता है कि भाई ये एटीट्यूड या ये वो चीज़ बट मेन चीज़ क्या है कि अगर कोई 1 बंदा आया, 2 बंदे आए, 3 बंदे आए, वो 3 बंदे मेरा 1 साल में मेरे को 3-3 महीने कुदा के काम कर रहे हैं। लाइक अभी मैं जनवरी में अकेला होता तो मैं जो फरवरी में करने वाला था या फिर मैं मार्च में जो करने वाला था, मेरा 2 ही दिन में हो जाएगा। समझो हम 4 जने मिलके अगर काम कर रहे हैं। हुँ, 1 से लेके मेरे को अगर 10 पे पहुँचना है, तो मैं वो लोगों के साथ सीधा 3 पे, पिंक पे 3 से 5 पे, 5 से 9 पे और अगर उसमें से किसी ने बैठ ली। क्या बोलूँ अभी? क्या शब्द डालूँ उधर? जो आपको हाँ, समझो उधर किसी ने कुछ भी किया लाइक
कुछ भी दगा किया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ उसने की तो तुम 9 से आ जाओगे डायरेक्ट 5 पे। तो वो जो 4 का माइनस हुआ ना, वो नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, इसके लिए चीज़ें क्या होती है कि लोगों को लगता है कि भाई इसको बहुत बहुत ये तो वो करता है कि मतलब इतना इतना तो बड़ा तू सेलिब्रिटी भी नहीं है कि जितना तेरे को ये वो बात सेलिब्रिटी की नहीं है। मेरे को बस मेरा कमाया सिक्योर रखना है। नहीं चाहिए भाई मेरे को रिश्ते। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे 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 को जितने लोग जानते हैं, मेरे जितने जितने भी मेरे को फैन्स भी नहीं बोलूँगा भाई, भाई है मेरे। हाँ, ये जो लोग मेरे को मिलते हैं भाई, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं लोग। वो यही बोलते हैं कि भाई आपका काम बहुत सही जा रहा है, आप बहुत सही कर रहे हो। मेरे को वही वही चीज़ भाई मेरे को मोटिवेशन देते हैं वो लोग। मेरा 1 साल में अगर 2, 3, 4 जगह इवेंट रहता है, मैं जहाँ पे जाके लोगों को मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई आज भी लोग पहचानते हैं, बस है ना भाई, फिर क्या चाहिए? आपका कोई ऐसा कोई वीडियो है जिसमें बहुत ज़्यादा ही व्यूज़ आए हो? बहुत सारे वीडियो हैं भाई। मतलब कितने व्यूज़ मैक्स तो भाई कुछ 30-40 मिलियन भी गई है, ओके। मैक्स। और 5-7 मिलियन, 10 मिलियन तो भाई कम से कम 150 के ऊपर रहेंगे वीडियोज़। 100 वीडियोज़ तो होंगे होंगे भाई जो मिलियन प्लस तुमको मिल जाएँगे। सबसे टॉप वाला कौन-सा है? रिसेंटली टॉप भाई एक वो मिमिक्री मैंने किया था, वो पता है वो मैड साइकिक का एक वॉइस चल रहा था। एआई ऑडियो। और वो तब चल रहा था जब भी मैंने बोला ना भाई मैं बहुत ये मेरे को नींद नहीं आ रही है, पूरा दिन मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन टाइम देखोगे तो भाई दिन के 7-7, 8-8 घंटे, 12 घंटे में से। तो वैसे टाइम पे वो एक रील आती थी भाई, वो जो अभी वायरल वॉइस गया हुआ है वो। एक दिन भाई गुस्से में जब भी वो ज़ोन से मैं थोड़ा बहुत बाहर आ गया। भाई एक दिन गुस्से में मैंने बोला भाई अगर बंदा डिप्रेशन में है, तो तुम उसको डिप्रेशन की चरम सीमा तक पहुँचा रहे हो भाई। ये करके कि भाई और उसका कंटेंट भी रहता है भाई कि कल अगर तुम मर गए, क्या होगा? एक मिमिक्री करके बताओ ना। उसका वो ऐसा है कि कुछ वो ऐसे नहीं बोलेंगे भाई कि मैं तुमको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई सोचो, अगर कल को तुम मर गए नहीं, सोचो अगर कल को तुम मर गए। ए भाई ये तो मतलब बोल के पूरा ना तुम्हारे अंदर घुसा दे भाई भाई तुम मरने ही वाले हो। अब तो मर ही जाना पड़ेगा, ये देखा क्यों मैंने? सही है। भाई वो बहुत गंदा इफ़ेक्ट देता है। ओके। मैंने बोला भाई मैं समझो 3-4 साल से लोगों को मोटिवेट कर रहा था, अभी 1 साल गया क्या दी सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके वीडियो देखकर कोई मरने का नहीं सोचेगा। मरने की भाई मेरे को ना मेरे पास ऐसे 3-4 भाई डीएम पड़े हुए हैं। कैसा? मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई अभी मैं ऐसा नहीं ज़्यादा सच्चाई की बात तो लाइक कोई डीएम ऐसा भी कर सकता है अट्रैक्शन के लिए ये वो। पर कम से कम मेरे को 10-15 बहुत डार्क और उसमें से 4-5 भाई बोले मैं सुसाइड करने वाला था। बोले आपके वीडियोज़ देख के मैं वो चीज़ नहीं किया हूँ। बोले मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है। अभी सोचो कि भाई इधर मैं हूँ, मेरे आस-पास कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। अगर ये चीज़ कहीं न कहीं भी सच हुई, तो मेरा हो गया ना भाई। हुँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्या लाइक चाहिए? मोटिवेशन अगर किसी को और मोटिवेशन देने की बात कैसी है भाई? हर किसी का अपना-अपना वे है। लाइक संदीप माहेश्वरी भी मोटिवेशन देते हैं, ठीक है? प्रेमानंद महाराज भी मोटिवेशन देते मोटिवेशन हैं। देते हैं। कितनी सारी बुक्स है वर्ल्ड लेवल पे, हुँ, ना कि इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, हुँ, कि जो मोटिवेशन देती है, हुँ, हुँ। ठीक है? मेन चीज़ ये है कि अगर मैंने आज मोटिवेशन ले लिया ना, तो वो एक गुजराती में बोलते हैं ना उपरा, वो दूध में उपरो आवे, गुरु आ गए, हाँ। वो चीज़ है मोटिवेशन। वो एक दिन तुमको आएगा, बोले हाँ, हाँ, कल मैं दुनिया की महाचोत हूँ। पर वो कल की जब सुबह होगी ना, वो सुबह वही बेटी आती है, जो चीज़ अपने लाइफ में चल रही है। तो मेन चीज़ मोटिवेशन लाइफ में लाना वो सिर्फ़ नेसेसरी नहीं है। वो पर्टिकुलर मोटिवेशन वो चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है पता है? कि आपको समझना पड़ेगा कि आप अभी किधर हो, दूसरा आपको किधर जाना है, किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, उसका रास्ता कैसे बनाना है, दैट्स इट। और उस चीज़ में अगर एक बंदा दिन में फ़ोन खोल के मेरा एक वीडियो देख के खुश होता है, डन है।
भाई मैं और किसी पे रोस्ट करके, ठीक है, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ों से पर्सनली भी प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे कंटेंट से अगर मेरे को पूछोगे, जैसे रोस्ट कल्चर है, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ है कि जब वो कोई बंदा आके आपका नाम नहीं ले रहा है, हम्म, वो कंटेंट अगर किसी का चल रहा है, तो वो किस चीज़ पे चल रहा है? वो जिनको रोस्ट कर रहे हैं वो सब अगर नहीं होते, क्या होता फिर? शायद नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ देखते ही नहीं होता नहीं। ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि तुम किसी के कंटेंट को या किसी भी चीज़ को तुम जज कर लो और तुमको अपना चीज़ आगे दिखाना है। तो वो तो मेनली अगर पर्टिकुलर तुम उसके बेस में जाओ ना, तो वही है कि तुम किसी और को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर दिखा रहे हो, दैट्स इट। लोग होते हैं भाई, रोस्ट करने जैसे लोग होते हैं, नो डाउट। पर तुमको क्या है भाई उसकी लाइफ में? और भाई शौक रहते लोगों के जा जाके गांड अड़ाने के, वो मजा आता है लोगों को उसमें। वही है। जैसे कि आपने इससे पहले एक चीज बताई थी कि 3-4 लोग थे जो इसने आपको डीएम किए थे। बोल रहे थे कि मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन आपकी वीडियो की रील देखी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं करना। हम्म। तो उसने तो आपकी रील देखी, हम्म। लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको सुसाइड करना है? नहीं तो भाई। आपने कभी किसी की रील, नहीं नहीं, ऐसा थॉट ही नहीं आया? कभी नहीं। वो चीज़ तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है सोचने का। समझो भाई, अपने को करोड़पति होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कैसे भी होना ही है और कंफर्म बात है। अपने हाथों में ताकत है। समझो, अगर पैसों के वे में समझाऊँ, अगर इज़्ज़त के वे में समझाऊँ तो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि उसका कोई सीमा रेखा नहीं है। मेरे को पता है भाई मेरे कंटेंट पे मेरे को वो पद्मश्री नहीं मिलने वाला है। हम्म, समझो, मेरे को वो नहीं मिलने वाला, पर मेरे पास क्या है? लोकल सपोर्ट है। लोकल सपोर्ट बहुत मायने लगता है। हम्म, मेरे को अगर कल उठ के पैसा आना बंद हो गया तो मेरे को इतना दुःख नहीं होगा। मेरे को 2 लोग मिलने बंद हो गए, किसी ने मेरे को बोलना बंद कर दिया भाई मैं तेरे को जानता हूँ। वो चीज़ बंद हो गया तो मेरे को दुःख होगा। तो वो चीज़ तो भाई अगर कुछ नहीं भी होता, हम्म, तो भी अगर मेरे को ज़बरदस्ती से डीजे के फ़ील्ड में मेरे को मेरा करियर बनाना होता, इवन मेरे को आज बनाना है, तो मैं बना सकता हूँ। वो बन गया होता। तो वो एक चीज़ सेट थी, जो सेट चीज़ को मैंने सोचा, मेरा यही है भाई कि मेरे को मैंने कोई चीज़ 15 साल की, अगर कल उठ के मेरे को उसके ऊपर शक हो रहा है, तो मैं चीज़ों को घुमा के देखूँगा। इवन जस्ट जब भी मेरा ये सब हुआ, लाइफ़ ऊपर-नीचे चल रही थी, तभी मैंने ये सब चीज़ों को भी वैसे देखा था कि मैं ये भी बंद कर दे सकता हूँ। जी, कल उठ के कुछ और करूँगा, हम्म, वो भी इतनी शिद्दत से करूँगा, 5 साल में नाम बना लूँगा उसमें। हम्म। जैसे आपने अभी बताया कि मेरी लाइफ में ये सब हुआ, पर ये सब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला ना भाई कि मैं काफ़ी अपने थॉट्स पे शक करने लगा था। सेल्फ डाउट थे कि जैसे मेरे रिलेशन को लेके हमारा डिसीजन जो था, और अकाउंट उसके बाद जब भी डाउन गया वो मेरी वजह से गया था। हम्म, बेसिकली मैंने काम नहीं किया और वो डाउन गया था। वो चीज़ मेरे को पता थी। फिर भी लाइक अभी डाउन चला गया है तो अभी क्या करूँगा काम करके? बस ये सब थॉट्स थे। उसी की वजह से फिर तो आपने मोटिवेशन कैसे हुए? मोटिवेशन मैंने क्या बोला भाई कि मोटिवेशन रहता है एक उभरा। जो आपने पहले ही बोला, उभरा। मैं भाई पहले से मोटिवेट था। मैं कुछ टाइम के लिए लो हुआ था। उसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों के चेहरे देखे। कैसे एक कैसे कि चीज? कोई बंदा आके मेरे को बोलता है कि भाई हाँ भाई यार, ये 25-30 सेकंड का कंटेंट तो मतलब क्या बनाने का भाई? आखिर में तो मतलब हो तो तुम इन्फ्लुएंसर ही या ये वो। और इसमें ना लोगों की गलती कम है और जो इन्फ्लुएंसर है उनकी गलती ज़्यादा है हम्म, कि लोग इनको इतना लाइटली लेते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले शायद मेरे स्क्रॉल में मैंने एक रील देखा था एक लड़की का, वो बोल रही थी कि भाई इन्फ्लुएंसर्स को अभी काम नहीं मिल रहा है, उसका रीज़न मेन ये है कि भाई फ्री में काम कर रहे हो, फ्री के भाव में तुम काम कर रहे हो, कोलाबोरेशन। ठीक है? अभी ये ट्रेंड क्या चल गया दूसरा उसके बाद कि भाई प्रमोशन के ही पेज, वो पेज सिर्फ प्रमोशन और करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
तो अगर तुम ये कंपेयर करोगे कि भाई ये करूँ मैं, इससे अच्छा तो 10 ये लोगों से करवा लूँ कि प्रमोशन हो जाएगा, ये वो करवाओ भाई। अगर दौर बदलेगा तो मैं काम करूँगा, अगर नहीं भी बदलेगा मैं अपना देख लूँगा। और ये चीज़ तभी समझनी चाहिए थी जभी ब्रांड्स आ रहे थे लोगों के पास। अभी भी ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रांड हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट कुछ कैटेगरी इन्फ्लुएंसर्स भाई बहुत नल्ले बैठे हैं अभी। किसी के पास काम नहीं है, वो खाली दिखाने की लाइफ है कि ऐसा-ऐसा है, ऐसा-वैसा। भाई गाड़ी लेने के बाद घर से जब ही निकलते हैं ना, वो उसमें पेट्रोल लगता है। तो फ्लेक्स करने के लिए अभी मैं गाड़ी फ्लेक्स करता हूँ तो मैं दिन का 3-4 हज़ार डाल के फ्लेक्स करता हूँ। वो चीज़ पहले कमा लो फ्लेक्स करने के लिए। मेरे को एक टाइम तक भाई मैंने गाड़ी बहुत फ्लेक्स किया, मेरे को लगता था भाई बहनचोद गाड़ी ले लिया, देख ये वो, क्योंकि नई भाई सपना था वो चीज़। और मेरे को थोड़ी पता था भाई मैं गाड़ी उठाऊँगा, अपन गाड़ी उठा सकते हैं कैश में, ये तो सपना भी नहीं था भाई कभी। तो एक टाइम तक वो लगा, बट जब भी हो जाती है ना चीज़, तो इट्स ओके। अभी अभी ऐसा है कि भाई मेरे को बहुत आइडल हूँ भाई अभी। बस मेरे को नहीं ऐसा करना है कि मैं किसी को मेरा वो वाला रूप दिखाऊँ या किसी को पर्सनली मैं बोलूँ ऐसा। बाकी मेरे को डैम श्योर है भाई लोगों के सपनों में आता हूँगा मैं, कन्फर्म। इतना अंदर तक मैं भी डाल सकता हूँ चीज़। क्यों लोगों के सपने में क्यों आते हो आप? ऐसा तो उन्होंने क्या किया या फिर आपने ऐसा क्यों क्यों सपनों में आते हैं? देखो भाई कैसा होता है कि तुमको कोई कोई चीज़ बोल रहा है या तुमको कोई गाली भी दे रहा है सामने, तो वो तभी दे रहा है जब भी वो तुमको सीरियसली ले रहा है। मेरे को अगर पता है सामने वालों का कुछ बैकग्राउंड या फिर ये वो, तो मैं शायद आंसर करूँगा। पर मेरे को पता है कि लाइक नीच से नीच लोग हैं। भाई मैं जितनी बार कीचड़ में पत्थर मारूँगा, उतनी बार मेरा ही बिगड़ना है जो बिगड़ना है। क्योंकि उनको फेम मिल रहा है। आज मैं किसी को पर्सनल बोला, मैं बोला कि भाई ये राहुल ये, पब्लिक को ये जाना राहुल है कौन, तो इसको इसने रिप्लाई दिया कौन है राहुल। जाके सर्च करते हैं उनके बारे में। तो वो फेम अपने को किसी का नहीं बनाना है, किसी का भी नहीं। मेरा जो मैंने बोला 20-25 जन वीडियो बना रहे थे ये वो, भाई मेरे को पता नहीं जिंदा है मर गए। पर समझो कि वो टाइम जब भी गया मेरा, मेरी पब्लिक को पता है सुदक्ष डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम कर रहा है। सुदर्श भाई किस्से तो चलते ही रहते हैं। हम्म। हम गाने पे आते हैं। आपका एक सॉन्ग था पहला जो रियलिटी चेक, हाँ, उसका आपने टाइटल कैसे सोचा? वो गाना भी भाई बहुत चीज़ है उसके पीछे। और वो एक्चुअली रियलिटी चेक था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो 2023 से 24 के बीच में काफ़ी सारी जगह पे फैल रही थी कि भाई ये हो गया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो सब चीज़ों में मेरे को मेरा जो पक्ष रखना था, वो अगेन मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहता था। मैं दिखाना चाहता था सिर्फ़ कि जो मैं हाथ से कर सकता हूँ, वो। राइट, ठीक है ना भाई कि मतलब अगर कुत्ते भौंक रहे हैं, वो बोलेगा भाऊ-भाऊ, फिर मैं बोलूँगा भाऊ-भाऊ, वो बोलेगा भाऊ-भाऊ, तो ये भाऊ-भाऊ चालू ही रहेगा। अपन कुत्ते नहीं है, इंसान है, तो अपन इंसान की तरह जो जो मेरे को लगता था, जैसे मैंने बोला कि हर एक इंसिडेंट से एक बार मेरे को उठने का मौका जो मिलता है, तो मेरे को लगा कि मैं काफ़ी सारे टाइम से लिख रहा हूँ, काफ़ी सारे टाइम से मेरे को गाने बनाने पर मेरे को कोई वे नहीं मिल रहा है करके, फिर मैंने वो एक डिसाइड किया था कि ये डेट को मेरे को बस डालना है डाल ये गाना। तो उसके बाद वो टॉपिक पे लिखा है कि लाइक जो सच्चाई है, उसमें मेरा हिंदी वर्स है, पंजाबी है, गुजराती है, बट मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरे को खुद को अभी थोड़ा वो लगता है, बट हर किसी की स्टार्टिंग का काम तो भाई अब देखोगे तो मेन चीज़ ये है कि काम करना पड़ता है, स्टार्ट तभी होता है। तो मेरे को रियलिटी चेक देना था उस टाइम पे, वो दे दिया फिर। अच्छा, आपने बताया कि इसके बाद आपने सच्चाई के बारे में बताया, तो थोड़ा डीपली सच्चाई के बारे में कुछ बता सकते हो? डीपली सच्चाई में भाई मैं यही कहूँगा कि क्या बोलूँ भाई अभी?
मेरे भाई काफ़ी सारी जगह मेरे को एक चीज़ का जो अगर मेरे को रिग्रेट होता है कहीं में, तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं था कभी भी कि सामने वाले की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ठीक है? वैसे नहीं बोल रहा हूँ अभी तुमको बहुत वो लुक्खे वाला लगेगा और वो लगने दो। मैं तुमको ऐसे बोलता हूँ कि भाई सामने वाले की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। सामने वाला ना कभी खुद के दम पे जिया है। वो जब से उसका जन्म हुआ है तब से सब उसको हाथ में, मुँह में मिला है, ठीक है? तभी जाके तुम नशा करोगे, तभी जाके तुम हर चीज़ वो करोगे जो बड़े-बड़े घर की औलादें करती है, वैसा वाला सीन है समझो, ठीक है? तो मेरे को ना भाई मेरा पेशेंस लेवल इतना था ना भाई कि मेरे को सोच आया मेरे को किसी को कि मेरे को किसी को लाफ़ा मारना है, तो वो लाफ़ा का ल मगज में तब तक उसको पड़ जाएगा भाई। ये मैं अपना अच्छे वे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी बुरी चीज़ थी, जो मैंने सुधारा है भाई, कि मेरे को इतना अतिशय गुस्सा आ रहा था भाई, कि तुम मेरे को अगर मिलोगे तो तुम बोलोगे कि भाई या तो ये कोई सूखा नशा करता है, यार तो बहुत चर्सी इंसान है, ये इतना टॉक्सिक है बहन। मेरे वो वाले बैकग्राउंड पे मैं नहीं जाना चाहूँगा कभी भी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, मेरे साथ लोग ऐसे थे, मेरे दोस्त ऐसे थे और मेरे को जब मेरे पसंद के दोस्त नहीं मिले, तो मेरे को जो मिले उनसे मैंने दोस्ती करी। तभी जाके मेरा वो वाला बैकग्राउंड स्टार्ट। तो ये चीज़ों का मेरे को प्राउड नहीं होता है आज के टाइम में। पर कोई तुम्हारे घर पे पहुँच जाता है, तुम्हारी बहन-बेटी को सुना के जाता है, तब तक तुम ऐसे वो प्रोफ़ेशनल का ठेला लगा के घूमते हो कि भाई मैं प्रोफ़ेशनल हूँ, मैं तो नहीं बोलूँगा ये वो नहीं है भाई मेरा। मैं आज काट डालूँ। ये तुमको डालना नहीं डालना तुम्हारी मर्ज़ी, पर मैं सच बोल रहा हूँ भाई, कि घर तक बात आए, बात फिनिश है फिर। क्योंकि आप मेरे को बोलो, सीधे आप मेरे को ये चीज़ बोलो कि आप मेरे को ऐसा बोल सकते हो कि कहीं पे तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तुमको इतना भरोसा है कि पुलिस आके उसको रोक लेगी, वो तुमको एक लाफ़ा नहीं मारने देगी, वो तुमको एक चाँटा नहीं मारेगा। ऐसा तुमको तुमको लगता है कि अपना प्रशासन इतना स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में रहना तो खुद मजबूत बनना पड़ता है, ये स्लोगन है। हाँ, तो ठस के रहोगे तो लोग ठसा के रखेंगे। तो भाई वही है कि जैसे जैसी जगह पे मैं रहता था, जैसे लोगों के बीच में रहता था और मेरी वो दोस्ती छूटी भी। मेरे को वो दोस्त काफ़ी सारे मैंने ऐसे बोला कि भाई मेरे साथ दोस्त नहीं थे। एक दूसरी साइड थी जिधर मेरे मेरे पास बहुत सारे लोग थे, उनको मेरे को ये फ़ील्ड में आके छोड़ना पड़ा। क्योंकि एक टाइम के बाद होता है ना भाई, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। कि लाइक तू मेरा दोस्त है, वो कल तक मैं उसका दोस्त था। अभी आज मैं फ़ेमस हूँ, तो मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, उसको दिखाना है कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो तू स्टोरी डाल, तू रील डाल, चल वीडियो बना, लोगों को दिखा, तू बता तू मेरा दोस्त है। आधे से ज़्यादा रिश्ते आज के टाइम में मेरे फ़ोन में आज भी नंबर सेव है। मैं अगर कोई बंदे को मैं नहीं भी बुला रहा हूँ, तो उसका पहला और आखिरी रीज़न यही है। भाई लोग पीने के बाद फ़ोन करते हैं। हाँ भाई, तू तो मेरे को भाई बोलता था, मैंने तेरे को बोला कि तू मेरे से तू करके बात कर। वो पी के फ़ोन कर रहा है, आजू-बाजू 4-5 लोगों को सुना रहा आ रहा है। कि देख मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा फ़ोन उठाता है। और मैं रात के 2 बजे फ़ोन उठाता हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि भाई 2 बजे ये बंदा फ़ोन कर रहा है, वो कोई मुश्किल में होगा। नींद में से उठ के मैं फ़ोन उठा रहा हूँ। वो खाली फ़ोन कर रहा है लोगों को सुनाने के लिए। ये सब चीज़ें भी भाई एक रियलिटी है। और आप मेरे को बताओ ना भाई कि मैं इधर भी बैठ गया, उधर भी बैठ गया, इधर भी बैठ गया। भाई तुम समझो ना, अभी मेरा बिज़नेस है। मेरे को ये प्रोफ़ाइल को छाती पे बाँध के लेके नहीं जाना है, बट ये बहुत रॉ बात बोल रहा हूँ मैं तुमको। ये कोई भी सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बोलेगा भाई कि ये चीज़ है। आप पहले इतने गुस्से में होते थे, तो अभी आप इतने काम कैसे हो रहे हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है भाई कि मेरा गुस्सा कम हो इसीलिए मेरी लाइफ़ में सब चीज़ें हुई हैं। तुम मेरे को जो चीज़ बोलोगे ना, उसको मैं कोई 1-2 चीज़ के साथ कनेक्ट करके ही चलता हूँ। जैसे आपने बोला कि लाइक आपको क्या लगता है कि अगर वो डीजे का नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला कि ये होने के लिए नहीं हुआ। हम्म।
मैं भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं था भाई, मैं साइकिल लेके घूमता था, बाइक लेके घूमते थे, ट्रिपल सवारी, इसकी माँ उसकी माँ वैसे वैसी वाली लाइफ। उसमें से भाई इतना जब मेरे पास आया, उस टाइम पे सही टाइम पे मैंने कदर कर ली, दैट्स इट। अगर मैं नहीं करता तो लोग गुजराती में कहते हैं कि गवाई जतो चारे बाजू सुदत है ऊपर है ले बे, बात कर। तो मारे मारा लोगों ने भी क्रेडिट समझावी पड़ी, अपने लोगों को भी समझाना पड़ा भाई कि तुम समझो भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ पे। वो लोग समझे कभी 150 200 के 300 के 400 के तभी नहीं, तभी रखे हाँ ये बना रहा है वीडियो ठीक है चल ठीक है ठीक है। देखो ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैंने 3 साल कंटिन्यूस पोस्टिंग किया है, दिन के 2 घंटे 3 घंटे, तुम गिनो कितने घंटे होते हैं, करो पोस्टिंग। वो छोड़ो भाई, एक टाइम से हगने जाओ खाली होएगा भाई तुमसे। मैं तुमको बोलूँ कि तुम 3 साल तक इधर आके थूकना, डेली 9 बजे इधर आके तुम थूकना, तुम 3 साल थूक नहीं पाओगे भाई। तो कंटेंट बनाने की बहुत दूर की बात है। ये चीज़ आसान नहीं है, पर ये चीज़ों को नहीं बताया मैंने। अगर मेरे पास कोई दुख है, मैंने सोशल मीडिया पे नहीं क्यों, मैं भाई मोटिवेट करता हूँ या फिर मैं जो भी है वो मैं बनाता हूँ। और जैसे मेरा कंटेंट का स्टार्टिंग था ना भाई, वो मैंने किसी को फेमस होने के लिए नहीं बोला था, मैं बोल रहा था अपनी बात है। इसलिए मेरे को मज़ा इसमें आज भी क्यों आता है कि मैं तो वही बोलता हूँ जो मेरे को लगेगा, मैं ऑडियंस के लिए नहीं बोलता हूँ। अपने ऑडियंस मेरे अंदर कनेक्ट करती है कि हाँ ये बंदा अपने जैसा है। मेरे को लगता था भाई मेरे साथ कोई कनेक्ट नहीं करता है, बहुत लोग हैं अपने साथ कनेक्ट कर सके ऐसे, बहुत लोग हैं। हर कोई अपने को घर पे नहीं चाहिए, बट बहुत लोग हैं। अभी आप सॉन्ग की बात कर ही रहे हो, आपका एक नया सॉन्ग है 47 वाला फ्लो, उसके बारे में क्या 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 आपने ही शूट किया है भाई। ये इसका भी पंडा ऐसा था भाई कि ऐसे नॉर्मली मेरा आदत है कि जैसा थक जाता हूँ बैठे बैठे, हाँ हाँ तो ऐसे घूमते फिरते ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ ऐसा। तो 47 वाला फ्लो मैंने ऐसे ही सोचते सोचते, मतलब अगर बीट कोई सुन रहा हूँ और ऐसे कुछ आया था। और मेरा मेनली अभी तक ऐसा है कि लोग अगर कुछ गाना वाना लिखते हैं तो वो प्रॉपर सोच बीच के ऐसा ऐसा, और मेरे को अभी चाहिए नॉलेज, मेरे को अभी और भी सीखना है उसके अंदर मैं इतना खाटू नहीं हूँ कि लाइक मेरे को सब पता चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो मैं एक ही बारी में लिख देता हूँ, अगर लिखने बैठता हूँ तो कुछ भी एक ही बार एक ही बारी में लिख देता हूँ। वैसे करके मैंने 47 वाला पूरा लिखा, ये एक दूसरे हुक तक मैं पहुंचा, फिर मैं ब्लैंक। मेरे को उस टाइम पे कुछ कुछ मैं मतलब सोच रहा हूँ। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुमको लिखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो वो चीज़ बात नहीं बनेगी। अभी मेरे मन में कुछ आ रहा है तो मैंने लिख दिया, उसमें मज़ा है, पर उसको ज़बरदस्ती राइमिंग में बिठाने के लिए मैं कुछ करूँगा कि भाई ऐसा 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 ऐसा, ये गमला है तो वो कमला है, तो वो बैठा नहीं, समझो वो पब्लिक को पता है ये क्या चूतिया लिखा है इसने ऐसा। और ये भी कोई मैं इतना हाई उस पे नहीं जा पाऊंगा, पर मेरे को पता है भाई मैंने 150 गाने बनाए, मैंने 200 बनाए, मैंने 500 बनाए, फिर कौन बोलेगा मेरे को। तो मेरे में ये चीज़ है कि भाई मैं बहुत अच्छा नहीं करता हूँ, मैं लंबा करता हूँ, वो अच्छा अपने आप हो जाता है। हाँ, तो उस चीज़ की वजह से लगता है भाई कि लोगों की आंखों में भी डर है कि भाई चलो अपन अपना एंड सही करते हैं, इसको करने देते हैं। अभी आप लिखने की बात करो तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना जो 47 वाला जो सॉन्ग आया है तो एक एक लाइन सुनते। खाली बातों का नहीं जोश, तेरा होश में है भाई, तो तू ऐसे बेहोश, तेरी होश से लड़ाई, मैंने बंदूकें मंगाई, तूने लोहड़ियाँ पटाई, मैं वैगन में बैठूंगा और घर पे तेरे बुत भराई, हूँ रास्ते पे अच्छे तभी टक 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 मेरा टेम्पो बजे, वरना आना कभी साथ जहाँ जाते नहीं, टक 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 गोली चले, तो खाली फालतू का बक 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 बकचोदी से ही तेरा घर चले, साढ़े जी वाले वक्त इसको फिर मैं है कब अभी यहाँ पर ही पूरा सुना दोगे या फिर ये सॉन्ग सुनना है तो वापस इनके यूट्यूब में जाके देखो, नया गाना आ चुका है। चेक करो 47 वाला फ्लो, जो हिंदी रियलिटी चेक के बाद ये मेरा फर्स्ट जो प्रॉपर हिंदी में है, वो ये पहला गाना है।
ये तो हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में मैं भी शूट कर रहा था तो उस टाइम पे कुछ अलग ही वाइब आ रहे हैं। हाँ। तो अभी आपका एम क्या है? एम तो म्यूज़िक बनाना है भाई। जो काम करता हूँ वो तो करना ही है। तो अभी नया म्यूजिक क्या आने वाला है? नया म्यूज़िक इसके बाद वाला जो सोचा है वो गुजराती, अभी वो वापस से गुजराती गुजराती हाँ, वापस? मतलब वो सब ये सब जो अभी कंटेंट आ रहा है वो पहले का लिखा हुआ ही आ रहा है। अच्छा। लाइन बाय लाइन जो लिखा है। अभी करंटली तो ये पूरी समझ लिखा था वो हिंदी में लिखा था ऐसा। आपसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और Thanks मेरे so माइंड much में भाई। जितने भी प्रश्न थे ना वो सारे के सारे क्लियर हो गए। तो आप अपने फैन के लिए कुछ कहना चाहते हैं? भाई बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं और देखते आए हैं और आगे देखने वाले हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और बस यहाँ तक साथ दिए, आगे भी भरोसा रखना। चढ़ के तो किसी को भी नहीं आने दूंगा। ये आपने फैंस के लिए तो कह दिया, हाँ, लेकिन आप अपने हेटर्स के लिए क्या कहना चाहते हो? हेटर्स के लिए भाई रोज तो बोलता हूँ। मैं यही कहूँगा भाई कि हो सकता है कि लोग किसी को बाप मान रहे हो, मैं उसको झाट भी ना मानूं।